बहुत महंगा शहर है, आपकी बेटे बाल की खाल भी निकाल लेंगे वहाँ के लोग। खूंखार, मक्कार, दरिंदे लोग जब तक इंडस्ट्री में हैं, जब तक इस इंडस्ट्री का भला नहीं हो सकता। शाप लग गया इस इंडस्ट्री को, और डरता मैं किसी से नहीं हूँ। ठीक है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की डिमांड आ जाती है। कहाँ से ला के देगा एक नया बच्चा, या एक गरीब का बच्चा कहाँ से ला करके देगा? ये सवाल मेरा शासन से, प्रशासन से, इस पूरी इंडस्ट्री से है, कौन से ला के देगा? नमस्कार साथियों, माई सेल्फ राहुल कश्यप। दोस्तों, मेरा नाम राहुल कश्यप है और ये मेरे लिए बहुत बड़े अहो सौभाग्य की बात है कि आज सचिन ने और तरुण कुमार ने अपने चैनल पर, अपने YouTube चैनल पर मेरे को इनवाइट किया। साथियों, किसी भी बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि परमपिता परमेश्वर की इजाज़त के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। कहीं ना कहीं उस दिव्य शक्ति की ही मर्जी है जो कि आप और मैं एक दूसरे के समक्ष आज इस YouTube के विशालतम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक दूसरे के समक्ष रूबरू हो रहे हैं। साथियों, मेरा नाम पूरा राहुल कश्यप है, सन ऑफ श्री रणबीर सिंह कश्यप। अपने बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। बचपन से ही मेरे को एक्टिंग का शौक़ था। एक्टिंग के साथ में मेरे पिताजी इंजीनियर थे, तो पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा भी मेरी तरह इंजीनियर बने, और उनके कहे अनुसार मैंने इंजीनियरिंग भी की है। इसके अलावा अगर मैं आपको अपने एंटरटेनमेंट फील्ड के प्लेटफॉर्म का अनुभव बताऊं, लगभग 20 साल हो गए आज हमारी एकेडमी को। एकेडमी का नाम है D+ डांस एंड म्यूजिक स्टूडियो, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर है श्री अनुज कश्यप जी, और मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। इसी के साथ में मैंने क्राफ्ट फिल्म स्कूल, जो कि टॉप 10 इंडिया में आता है, टॉप 10 की लिस्ट में आता है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के अंदर। थिएटर में बचपन से करता आ रहा था और करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि एक्टिंग से मेरे को बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आज साथियों आपसे कुछ बॉलीवुड की जो है बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। बॉलीवुड में आज का जो युवा है उसका फेल होने का मुख्य कारण क्या है, आज ये हमारा टॉपिक रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कम से कम शब्दों में बात करेंगे और सरल और सहज अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। अंग्रेजी मेरे को भी आती है, बहुत अच्छी आती है, लेकिन मातृभाषा में बात करेंगे। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार वीडियो की। साथियों, बॉलीवुड के अंदर एक एक्टर का, चाहे वो नया हो प्लेटफॉर्म के ऊपर या पुराना हो, उसके मुख्य कारण है फेल होने का अपने आप के ऊपर, अपने इस हार्ड मास के पुतले के ऊपर, अपनी इस बॉडी के ऊपर कार्य ना करना। एक्टर बनने का ख्वाब देख लेते हैं, लेकिन एक एक्टर को क्या करना चाहिए? आज की डेट में जितने भी सफल एक्टर आपने देखे होंगे या जो आपके फेवरेट एक्टर होंगे, उन सभी लोगों ने अपनी बॉडी के ऊपर कार्य किया है। आप लोग कार्य नहीं करते, काम नहीं करते। काम क्या करें? अब बात ये आती है, काम ये करें, सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से अपनी मातृभाषा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। 99.9% तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाते हैं। बॉलीवुड के अंदर एक्टर बनने का सपना देख लेते हैं, कैरेक्टर को जिंदगी में पकड़ नहीं पाते हैं। कारण है उसका, हर आदमी अपने आप को बहुत होशियार, बहुत चतुर समझता है। आज की जो ये युवा पीढ़ी है, ना तो किसी को देखने के लिए तैयार है, ना ही किसी को सुनने के लिए तैयार है, ना ही किसी की बात पे अमल करने के लिए तैयार है। जब इस स्थिति में आप लोगों का माइंड रहेगा, माइंड सेट रहेगा, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। सेकंड पॉइंट, अय्याशी। अय्याशी भी एक मुख्य कारण है। लड़कीबाजी करना, सेटिंगबाजी करना, झूठा दिखावा करना इंडस्ट्री के अंदर। चवन्नी जेब में नहीं होएगी। 5,000 10,000 रुपए उधार लेकर के अपने घर वालों से खून चूसते हैं नए नए एक्टर। 10,000 भेज दो, 20,000 भेज दो, 50,000 भेज दो, लाख भेज दो। बॉम्बे के अंदर पड़े रहते हैं। बॉम्बे का जो मेन हमारा पॉइंट है, जहां से एक्टिंग की शुरुआत होती है, उसके 200 किलोमीटर के दायरे में कोई भी जगह खाली नहीं है। हजारों रुपए महीना वहां पर किराया देना पड़ता है, और उस खर्चे को नया एक्टर ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 6 महीने, साल भर जो है एफोर्ड करता है। उसके बाद उसकी जो है ना क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है।
सीखने वाली बात क्या है, अगर आपको इस लाइन में एंटरटेनमेंट फील्ड में सक्सेस चाहिए तो शुरुआती दौर में आपको एक नई प्लेटफॉर्म की भी तलाश करनी चाहिए जहां से इनकम ऑफ सोर्स हो, आप 2 रुपये कमा पाएं, अपना पेट भर पाएं। तीसरा पॉइंट, अगर आपका मन वाकई एक्टर बनने का करता है, आपको एक्टिंग से प्यार है, किसी के दूसरे को देखा देखी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मत आना। हर किसी पे माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती है, समझ गए? हर किसी पे माँ सरस्वती की कृपा नहीं होती है। बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे हीरोइन, बहुत सारे हीरो, बहुत सारे मॉडल हमारे वतन के अंदर हजारों की तादाद में इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, स्टूडियोज़ खुले हुए हैं। सिर्फ वहाँ जाते हैं अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए। वो कार्य नहीं करते जिस कार्य के लिए वो एडमिशन लेते हैं। और इंस्टीट्यूट वाले भी आराम से, उनके पास फीस आ जाती है, कोई बात नहीं, चल रहा तो चलने दो, हमें क्या है, हमें तो पैसे से मतलब है। चारों तरफ बिजनेस हो गया है, चारों तरफ बिजनेस हो गया। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, राहुल कश्यप मेरा नाम है, मेरा गलेबान पकड़ लेना आप आकर के। अगर आप किसी भी ढंग के इंस्टीट्यूट से, चाहे कोई भी है, आप एक्टर बन जाएं, आप कैरेक्टर को पकड़ने लग जाए, कोई नहीं बताएगा आपको। ये तो एक नेचुरल चीज होती है। सिर्फ आपको टेक्निक बता सकता है कोई भी इंसान, टेक्नोलॉजी बता सकता है, लेकिन एक्टिंग को करना, एक्टिंग हम नहीं करते, हमारी आत्मा करती है। और हमारी आत्मा का कनेक्शन जब परमात्मा से होता है, जब असली कैरेक्टर बाहर निकल के आता है। अब समस्या क्या है, 2 इंटरव्यू दिए, 2 ऑडिशन दिए, 4 दे दिए, 10 दे दिए, 20 दे दिए, 50 दे दिए, 100 दे दिए, रिएक्शन हो गया, कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुए, अपने घर में चद्दर तान के सो जाते हैं एक्टर। ये भी एक मुख्य कारण है। अगर आपने एक्टर बनने की ठानी है, आपका डिसीजन था, आपका निर्णय था, तो 100 या 200 चांस लेने के बाद आप चद्दर तान के क्यों सो गए? ये आपके सोचने का विषय है। जब बस की नहीं था आपके करना, इस लाइन में कामयाब होना, तो इस लाइन के अंदर आने की आपने सोची क्यों? और जब सोच लिया है तो फिर अब कदम पीछे हटाना क्यों? बीता हुआ पल, आने वाला कल क्या देगा हल, क्या मालूम। बट हम कर्म कर सकते हैं, सही डायरेक्शन, सही दिशा में हम कार्य कर सकते हैं। सही दिशा, सही डायरेक्शन में कार्य करने से सफलता 101% मिलेगी। अब बात करेंगे जल्द से जल्द, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है एक एक्टर को, या बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो जब भी हम बॉम्बे के अंदर जाएं, कभी भी हम बॉम्बे के अंदर जाते हैं, तो अपने आप का एक फाइनेंशियली आप मजबूत होने बहुत ज़रूरी हैं। 10, 20, 50 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होता। बहुत महंगा शहर है, बहुत महंगा शहर है। आपकी बेटे बाल की खाल भी निकाल लेंगे वहाँ के लोग, वहाँ के लोग बाल की खाल भी निकाल लेंगे। इतने 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 जो है, मैं शब्द नहीं है मेरे पास आपके पास कहने के लिए कुछ भी। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सहारा और सपोर्ट लगाए, एक एक्टर को सपोर्ट करे, एक एक्टर को सपोर्ट करे। ऐसे लोग बहुत कम है। और अगर इंडस्ट्री की बात करूं, बॉलीवुड में सिर्फ एक ही सितारा मेरे को अच्छा लगा जो एक्टरों को दिल से सपोर्ट करता है, और वो अजर और अमर है, मेरा दिल कहता है ये सलमान खान भाई। उन्होंने बहुत सारे नए चेहरों को जो है मौका दिया, बहुत सारे नए चेहरों को इंडस्ट्री में लेकर आए। उनके अलावा एक एक्टर मेरे को आप बता दो जिन्होंने किसी को भी सपोर्ट किया हो, अपने आसपास के क्षेत्र में किसी बच्चे को सपोर्ट किया हो। अगर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छा काम करता है, बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, तो हमारी इंडस्ट्री के पुराने लोग ही उसका मर्डर करवा देते हैं, उसको मरवा देते हैं। इतनी ईर्ष्या का भाव इन लोगों के अंदर भरा हुआ है। मैं सभी एक्टरों से, सभी डायरेक्टरों से बॉलीवुड के, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर है, चाहे वो कोई भी डायरेक्टर है, मेरी अपील है, नए बच्चों को आपको मौका देना चाहिए। बहुत बढ़िया जो है हमारी इंडस्ट्री, वैसे तो ये ख़त्म हो चुकी है, हकीकत तो ये है, इस इंडस्ट्री में बचा कुछ नहीं है। अगर जो बचा है, अगर उसी को आप जो है ना, उसी को मेंटेन कर ले तो भी बहुत कुछ हो सकता है। बट ये लोग सुनेंगे नहीं, ये लोग सुनेंगे नहीं। अपने से ज़्यादा होशियार और चतुर ये लोग किसी को समझते नहीं हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि इस अनंत ब्रह्मांड में, इस कायनात के अंदर एक से बढ़कर एक हीरा और नगीना है। बस उसको पहचानने की, उसको तराशने की आवश्यकता पड़ती है।
एक अच्छा एक्टर मैंने हमेशा देखा है, ऐसे एक्टर मैंने देखे अपने जीवन के अंदर जो बहुत कुछ कर सकते थे, जो इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एक्टर बोलते हैं, वो उनसे भी वो अच्छा कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, आज की डेट में भी कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, लेकिन उन एक्टरों को मौका नहीं दिया जाता है। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की डिमांड आ जाती है। कहां से ला के देगा एक नया बच्चा, या एक गरीब का बच्चा कहां से ला करके देगा? ये सवाल मेरा शासन से, प्रशासन से, इस पूरी इंडस्ट्री से है, कौन से ला के देगा? तुम लोग तो 1 मिनट में मुंह फाड़ देते हो। आप लोगों का पेट भरा हुआ है, आप लोगों ने पैसा कमाया हुआ है, लेकिन एक नया बच्चा, एक गरीब का बच्चा कहां से पैसा लाएगा? मेरे को इस बात का जवाब चाहिए, ठीक है? और वो गरीब ही मर जाएगा, क्योंकि आपके जैसे खूंखार, मक्कार, दरिंदे लोग जब तक इंडस्ट्री में है, जब तक इस इंडस्ट्री का भला नहीं हो सकता। शाप लग गया इस इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री को शाप लग गया, मां सरस्वती का शाप लग गया है। हजारों नए आर्टिस्टों का गला घोटा इस इंडस्ट्री ने, हजारों आर्टिस्टों का गला घोटा है, जो वो समुद्र के किनारे बीच पे जाकर के बैठ जाते हैं। अगर आज तहकीकात करा दे, हजारों लाशें वहां से निकल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। मेरी कोई बात अगर आपको बुरी लगी हो तो साथियों मेरे को क्षमा कर देना, माफ कर देना। मैंने जो भी बोला दिल से बोला, और जो देखा वो बोला है मैंने, और डरता मैं किसी से नहीं हूं, ठीक है? मैं एक सिपाही भी हूं। इसके अलावा जितनी भी मैंने आपको अभी तक इन्फॉर्मेशन दी, इसके अलावा मैं एक सिपाही भी हूँ, और एक सिपाही किसी से नहीं डरता। दिल्ली सिविल डिफेंस कोर्प्स, दिल्ली नागरिक सुरक्षा के अंदर MHFT, मेंबर हाउस फायर पार्टी के पद पे मैं कार्य भी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।